नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जितनी गिरावट इंडेक्स पे थी उससे 3 गुना ज्यादा पोर्टफोलियो में थी और इस गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण थे जो मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं और उसके बाद डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ स्टॉक्स जो आज एक्शन में थे खबरों के दम पर। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ पहला और सबसे बड़ा कारण डिस्कस करना चाहूंगा जो कि ना केवल शेयर बाजार के लिए नेगेटिव है, पूरे देश के लिए बड़ा झटका है, और वो है घटता रुपया। अगर रुपए की बात करी जाए दोस्तों तो आज 89.93 का रुपए ने लो लगाया है, जो कि आज तक का निश्चितम स्तर है। सिंपल और सरल भाषा में बताना चाहूं तो अब $1 की कीमत ऑलमोस्ट 90 रुपए हो चुकी है। यह हमारे देश की पूरी इकोनॉमी की बैंड बजाने के लिए काफी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय तो यह है कि यह लगातार घटता ही जा रहा है और ये घटेगा भी, बट अभी थोड़ी रफ्तार तेज हो गई है। अब इससे होता क्या है, इंपैक्ट बताना चाहूंगा। इससे दोस्तों होता ये है कि हमारा देश इंपोर्टर है, चाहे वो कच्चे तेल के हों, चाहे वो गैस एनर्जी से रिलेटेड चीजें हम खरीदते हैं, बहुत सारी मशीन्स खरीदते हैं। जब हम चीजों को खरीदते हैं तो हम उन्हें रुपए नहीं देते। जैसे आप दुकान पे जाते हो, हम दुकान पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, रुपए या यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। वहां ऐसा नहीं होता। जब हम अदर कंट्री से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमें देना पड़ता है डॉलर, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, रुपए नहीं है भाई साहब। तो हमें देना पड़ता है डॉलर। अब डॉलर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सचेंज करना पड़ेगा हमें। तो अभी मान लो पहले मेरे को $1000 लेने होते थे, तो $1000 के लिए मैं कितने रुपए दे रहा हूं, पहले मैं $1000 के लिए जो रुपए देता था 88,000 दे रहा था, ठीक है। अब मुझे कितने देने पड़ेंगे, अब मुझे देने पड़ेंगे 90,000, यानी 2,000 रुपए सीधे सीधे मेरे लग गए फालतू। सिंपल, ये लॉस हो रहा है हमारे देश को। और ये मैं $1000 तो मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर में हमें परचेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम बड़े लेवल पे इंपोर्टर हैं, चीजें खरीदते हैं तो डॉलर देना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट इकोनॉमी के लिए झटका है, क्योंकि रिजर्व्स अब ज्यादा खर्च होंगे, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा पूरे देश में। अब मान लो सरकार महंगा सामान खरीदेगी, कंपनी फिर महंगा खरीदेंगी, तो महंगा फिर बेचेंगी भी, तो उन्हें भी तो पास ऑन करना है। तो एट द एंड किसकी जेब डीली हुई, आपकी और हमारी। तो ये तो हो गया एक रुपए की कमजोरी की बात। अब दूसरी जो आज के लिहाज से थी वो एक्सपायरी थी। एक्सपायरी का प्रेशर था दोस्तों, बहुत हैवी प्रेशर था। कैसे, मैं वो एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आज निफ्टी क्लियर कट हमें दिख रहा था कि 26,100 पार नहीं करेगा। कल हमें दिख रहा था 26,300 पार नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही 26,300 के नीचे कल निकले थे उसके बाद दोबारा टेस्ट भी नहीं करा। 4 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम खड़े हो गए थे 26,300 पे कॉल राइटर्स के। आज जैसे ही 26,100 का लेवल नीचे में ब्रेक करा, उसके बाद टेस्ट भी नहीं करा हमने 26,100, जिसमें करीब 20-25 मिनट हम 26,080 पे रहे हैं, बट 26,100 तक नहीं गए। ये दिखा रहा था कि कॉल राइटर एक्टिव हो रहा है बहुत ज्यादा। लास्ट मोमेंट पे मैंने आपके साथ डेटा भी शेयर किया था 12:30 बजे। उस समय करीब 5 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे जो 26,100 की कॉल राइट करके बैठे थे। तो क्लियर दिख रहा था नहीं जाएगा उसके ऊपर बाजार। एट द एंड जब एक्सपायरी हो गई तो नीचे से थोड़ा ऊपर आया है बाजार, क्योंकि वो पोजीशन में प्रॉफिट बुक हुई होगी, तो बाजार थोड़ा उछल गया है। अब आगे के लिए मेरे को लगता है 26,000 एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है। एक्सपायरी का प्रेशर खत्म हुआ है, ऊपर आना चाहिए, बट टेक्निकल्स बहुत वीक हो गए हैं और दिन के दौरान 26,000 भी ब्रेक करा था, ये भी नेगेटिव है। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों। एक हमने घटता रुपये बात कर ली, एक हमने ऑप्शन चेन की बात कर ली। अब बात करें अगर तीसरे बड़े कारण की, वो तो तीसरा बड़ा कारण था दोस्तों इंडेक्स मैनेजमेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सेबी की तरफ से एक नियम आई थी कि यार इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज इतना ज्यादा ना हो कि उनके द्वारा इंडेक्स को मैनेज कर दिया जाए। आज भी अगर आप नोटिस करो, निफ्टी 143 पॉइंट नीचे था, जिसमें आपको पता है अकेले रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मिलकर 100 पॉइंट गिरा रही थे निफ्टी को। टोटल 140 पॉइंट नीचे है, यानी 47 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन टोटल आप देखो तो ज्यादा कुछ था ही नहीं। तो बैंक निफ्टी में अभी 12 शेयर्स हैं। अब आपके लिए दिसंबर 30 के बाद ये 12 की जगह हो जाएंगे 14। अभी निफ्टी बैंक में जो हैवी वेटेज है वो है एचडीएफसी बैंक, जिसका अकेले का 27.6% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक का 23% का वेटेज है। इन 2 शेयर्स का वेटेज पूरे 10 स्टॉक्स के बराबर है जो बाकी लिस्टेड है बैंक निफ्टी में। तो ये आपको दर्शा रहा है, अगर आप इन 2 स्टॉक्स को ऊपर खींचोगे तो बैंक निफ्टी ऊपर आ जाएगा, यानी मैनेज कर दिया इंडेक्स।
तो इनका वेटेज होगा कम और 2 नए इंक्लूड होंगे। इससे होगा ये कि आपको अब इंडेक्स मैनेज करने का इतना आसान नहीं होगा और ये बहुत अच्छा काम भी है। तो कहीं ना कहीं पूरे बाजार को ये दिख रहा है कि HDFC बैंक या ICICI बैंक में से फंड बाहर निकलेगा, क्योंकि वेटेज कम हो रहा है। बाहर निकलेगा तो उनमें सेल ऑफ आ रहा है, इसीलिए आज ये दोनों स्टॉक्स प्रेशर बनाते हुए भी दिखे हैं। अब बात करता हूं स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ। पहला जो डिस्कस कर चुका हूं मैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, प्रमोटर्स की बिकवाली। बट वो बिकवाली कोई खतरनाक या नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उन्हें शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच करना है तो बेचना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, तो वो बिका। सेकंड है स्पार्क। दोस्तों आज 20% का सर्किट मारा है इस स्टॉक ने, क्योंकि खबर ये है यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ना इनके फेवर में आ गया है डिसीजन। दोस्तों एफडीए ने एक इनके पीआरवी को ना इलीगल बताया था, बट सुप्रीम कोर्ट यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल नहीं है, लीगल है। अब यहाँ पे एफडीए चाहे तो अगले 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा फाइल कर सकता है कि रिव्यू करो, ये नहीं है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अगर नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, और करता है तो फिर वो दिक्कत बनेगी दोबारा फार्मा एडवांस रिसर्च के लिए। अभी के लिए पीआरवी की एक वैल्यू होती है। अब इनको क्या है कि जो अप्रूवल 1 साल में 11 महीने में मिलते थे, अभी वो 5-6 महीने में, यानी फास्टर काम हो जाएगा इनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए अचीवमेंट टाइप होता है। तो पीआरवी मिलना बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए आज ये स्टॉक 20% सर्किट पे लग गया। बाकी अगर आप देखो कुछ खास नहीं था। बालकृष्ण, एशियन पेंट बहुत अच्छा कर रहा था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक्सोनोवल, बिरला सॉफ्ट ये कुछ अच्छा कर रहे थे। बाकी गिरावट में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, वेस्पर्न लिविंग और सिटी यूनियन बैंक का शेयर आपको देखने को मिला है। ये मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।